जी, तारड़ साहब का खोले माइक। बड़े अदब के साथ सर मैं तारिक फजल साहब आप आ जाएं, वो कॉलिंग अटेंशन लेंगे। कोई कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा सर, क्योंकि जो हमारे फाजल रुकन हैं बैरिस्टर गौर खान साहब, उन्होंने प्योरली लीगल प्लेन के ऊपर बात की है। मेरी सिर्फ ये इस्तदा होगी कि जो बातें यहाँ पे की गई हैं उनके भी कुछ लीगल एंगल्स हैं और ये फोरम नहीं है सर। ये जो 9 मई के मुकदमात में सज़ाएँ हैं, इनका हुकूमत से इसलिए ताल्लुक़ नहीं है कि जब चालान तैयार हो के अदालत में चला जाता है और कॉग्निजेंस ले ली जाती है तो फिर वहाँ पे ट्रायल प्रोसीडिंग्स होती हैं। उसके बाद मुझे मौका दिया करे, आपका पक्का रहेगा इंशाल्लाह हाज़िरी लग जाएगी अडियाला में कि आपने इंटरप्ट किया। मैंने जिस टोन में मैंने पिन ड्रॉप, हमारी कोशिश होती है जब आपकी तरफ से स्पीकर बोल रहा हो कोई बंदा ना बोले। तो जनाब स्पीकर, ये एक लॉफुल प्रोसेस है, उस पर एतराज़ात हो सकते हैं और वो एतराज़ात कहाँ पे उठाए जाने हैं उसका फोरम भी अदालत ही है। उसके लिए मैं रीसेंट पास से एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जमशेद दस्ती का मुकदमा जो है वो फ़ैसला हुआ, उन्होंने मुनासिब समझा कि इसे चैलेंज करना है, उन्होंने चैलेंज किया। चैलेंज करने के से लेके 4 दिन जब वो मुल्तान से लार्जर बेंच के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आया, 25 किस्म के बयान दागे गए कि ये जो बेंच है ये कंप्रोमाइज़ है, ये बेंच जो है ये 26वीं तरमीम के बाद वाला बेंच है, ये बेंच है ये इस तरह का बेंच है, ये नहीं करेगा, ये वो नहीं करेगा। फुल बेंच बैठा, उन्होंने सुना और इंटरिम रिलीफ दिया। बाहर निकल के उन्होंने शुक्रिया अदा किया हाई कोर्ट का कि हमें इस बात की खुशी है कि हमारा मेरिट पे, उन्होंने कहा इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन। और बैरिस्टर गौर खान ये बात मानेंगे कि उस केस में ऐसे अनासर हैं कि वो केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। उन्होंने 27A का नोटिस कर दिया, अटर्नी जनरल को भी, एडवोकेट जनरल को भी मुआवनत के लिए बुला लिया, ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया, जो फौजदारी कार्रवाई थी उनके ख़िलाफ़ ऑर्डर की हुई उसको रोक दिया। जहाँ तक रुकनीत की बहाली थी उन्होंने कहा ये फुल रिलीफ है, इंटरिम रिलीफ में पूरे का पूरा रिलीफ जो है वो प्रोविजिबल नहीं होता। उस हद तक उन्होंने करके कुछ 3 हफ्ते की छुट्टियों के बाद की डेट दे दी। ये केसेस भी सर ऐसे हैं कि इसमें आर्टिकल 63G और H जो है उसकी अगर तशरीह करनी है तो सर वो इलेक्शन कमीशन के बाद अदालत नहीं करनी है ना, और उसका फोरम भी ये है कि आप अदालत से रजू करेंगे। एक प्रोसेस के बाद कन्विक्शंस हुई हैं, वो कन्विक्शंस मेरी नज़र में नाक़िस राय में डिस्क्वालिफ़िकेशन इनकर करती हैं। मैं अपनी ज़ाती राय की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मामला क्योंकि अल्टीमेटली अदालत में जाना है, वी लीव इट ओपन फॉर द कोर्ट्स, सुपीरियर कोर्ट्स के वो इस पर फैसला करेंगे। रही सज़ाओं की बात, आपने कहा कि एक से ज़्यादा केसेस के ऊपर एक से ज़्यादा ट्रायल नहीं होना चाहिए। एक इंटरप्रटेशन ये भी है, एक इंटरप्रटेशन ये है कि अगर एक केस के कॉन्सिक्वेंसेस मुख्तलिफ जगह पे हैं और उसमें पार्टिसिपेशन भी डिफरेंट है, अब ये मेरिट की बातें मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा, तो फिर सेपरेट ट्रायल्स भी होते हैं, सेपरेट कन्विक्शंस भी होती हैं। मीर शकीलुर रहमान का केस याद कीजिए, आप ही के दौर में हुआ। एक ही बंदे को पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ FIRs में बुक किया गया। वो केस भी फाइनली डिसाइड ना हो पाया कोर्ट्स में। अगर वो डिसाइड हो जाता तो शायद सूरत हाल, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा मुतलका हाई कोर्ट से रिजू करें। मुतलका हाई कोर्ट्स में गया, लाहौर में भी गया, सिंध में भी गया। गुंजाइश है अगर कानून में तो उसका भी सर एक तरीक़ाकार है ना। ये फोरम नहीं है कि हम यहाँ बैठ के डिसाइड करें कि ये प्रोसिक्यूशन किस तरह होनी, ये प्रोसिक्यूशन किस तरह नहीं होनी। सर मैं अर्ज़ करता हूँ गिलगित बिल्तिस्तान की चीफ कोर्ट का फैसला है। मैं जनाब स्पीकर, मैं खुद मीर शकीलुर रहमान को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ, मैं उनका वकील था। लाहौर हाई कोर्ट में भी लार्जर बेंच के लिए वो केस रेफ़र हुआ। सर मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट में गया, शेख अकरम साहब तब उनके वकील थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सूबे की हाई कोर्ट को रजू करें। कॉन्सिक्वेंट देयर टू वो लाहौर हाई कोर्ट में मैटर गया और उसमें फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कहा कि जी कोई सेटलमेंट हो गई है कि ये केसेस बल्क में एक जगह पे उन्होंने इकट्ठे कर दिए सारे ज़िलों के और वहाँ पे चल गया। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि ये सही है या गलत है। मैं कहता हूँ सर ये फोरम नहीं है, फोरम इसका अदालत ही है।
सबको मालूम है, गौहर खान साहब को भी, लतीफ़ खोसा साहब को भी, कि अब इसमें एक ही मैकेनिज़्म है जो अडॉप्ट किया जा सकता है कि जो जो लोगों को सज़ा हुई है वो अपील फ़ाइल करें। अपील फ़ाइल करेंगे, उनको इंटरिम रिलीफ भी मिलते हैं, वो साथ दरख्वास्त देंगे। लेकिन सर इस फोरम पे इसको पोलिटिसाइज़ करने से केसेस के फ़ैसले नहीं होंगे। ये पॉइंट स्कोरिंग ज़रूर कर लेंगे कि इधर से एक लीगल आर्गूमेंट आएगा, इधर से दूसरा लीगल आर्गूमेंट आ जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ के केसेस की मिसाल मैं देता हूँ। आज तक असासों के मुकदमात में एक से ज़्यादा रेफरेंस फाइल नहीं होता कि आपका एक असासा लाहौर में है, एक कराची में है, एक हाफिज़ाबाद, एक पत्तोकी में है, तो रेफरेंस तो एक ही बनना है ना। मियाँ नवाज शरीफ का कह दिया गया 3 रेफरेंस बनेंगे, दुबई की प्रॉपर्टी का अलग होगा, हिल मेटल का अलग होगा, पार्क लेन का अलग होगा। बड़ी फाइलें की, बड़ी पिटीशंस फाइल की, अप टू सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा ट्रायल कोर्ट ही फैसला करेगी। 3 ही फैसले उन्होंने दिए, तीनों में उनको जब कोर्ट में गए सरेंडर किया, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। तो सर ये एक मैकेनिज़्म है, हमें उसके मुताबिक चलना है। बाकी बात कही है बैरिस्टर गौर ने, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ कि जहाँ तक ताल्लुक़ है कि असम्बली को चलाना किस तरह से है, माहौल कैसा होना चाहिए, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, लेजिस्लेशन किस तरह से की जाए, वज़ीर आज़म की भी हदायत है, हमने कैबिनेट में भी ये बात बैठ के की है। मैं फिर आज रिपीट करता हूँ, आए बैठे, जो अच्छी तजावीज़ हैं हम मिल के, जैसे मैंने पहले कहा है 7 महीने से सर बिल पड़ा हुआ है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट का। आप कहेंगे कि पता नहीं उसमें क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, कमेटी के हवाले किया हुआ है। आप सारे माशाल्लाह आप कानूनदान भी हैं, आप बैठे वहाँ पे आके हमारे साथ उन तरामीम को तब्दील करें, पैसेज के लिए लेके आएँ ताकि आम आदमी की ज़िंदगी भी आसान हो। उसका फ़ायदा सियासतदान को भी है, उसका फ़ायदा आम शहरी को भी है। लेकिन सर ये फोरम नहीं है जहाँ पे हम सब जुडिस मैटर्स जो हैं या अदालती फ़ैसलों की, आइन हमें रोकता है कि हम अदालत की हद तक एक मुनासिब हद से आगे ना जाएं। मेरी ये इस्तदा होगी कि सर दिस टॉपिक बी डिस्कस्ड इन द कोर्ट्स इंस्टेड ऑफ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। पॉइंट आ गया जी।